हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। जैसे कि मैंने बताया था तो कि हम नेक्स्ट वीडियो से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। तो इसका आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, हमारा इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको सबसे पहले इसका सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक पे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारा सिलेबस हमारे सामने है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट इसका होगा मेन, और इसकी टर्म्स जर्नल इक्वेशंस और जर्नल वाउचर अप्रोचिंग इन अकाउंटिंग, बैंकिंग काउंसलिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट, एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो यहाँ तक हमारा थेरेटिकल पार्ट है। तो इसमें थ्योरी आएगी मैक्सिमम, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और जो नीचे पार्ट है ये सारा प्रैक्टिकल है। इसमें हम इक्वेशंस निकालेंगे, कैलकुलेशन वगैरह। तो इसके बाद सिलेबस में आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस की। तो आप वहाँ से लिंक से नीचे डाउनलोड करके आप देख सकते हो पूरा सिलेबस। तो इसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप फॉलो कर लीजिए, पेज नीचे दिए होंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस में जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन से, जो हमारा मेन था पहला, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टर्म्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे स्टडी पेज की तरफ, जो है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने सिंपली, आप देख रहे होंगे, हमने दो हिस्सों में बांट दिया, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, ताकि इससे समझने में आसानी होगी। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हम फाइनेंस को भी हम इसमें इंक्लूड वर्ड आता है जो रिलेट करता है मनी से। और फाइनेंशियल का मतलब होता है हमने मैनेज करना किसको, मनी को, अपने पैसे को कैसे मैनेज किया, कहाँ पे कितना यूज किया, कहाँ पे हमने सेविंग्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड। और अकाउंटिंग में हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड करते हैं डाटा। डाटा मतलब जो भी हमारी आउट गोइंग और इनकमिंग किसी भी चीज़ की होती है, जो हम एक प्रूफ के लिए रखते हैं, क्वांटिटी होगी, क्वालिटी होगी, जो भी है, उसको हम एक प्रॉपर वे से हम डाटा रिकॉर्ड करके रखते हैं। चाहे जैसे हम बेसिक नॉर्मल, अगर आप किराने की शॉप में जाते हो, उन्होंने अपनी एक कॉपी लगाई है, तो जिसमें अगर कोई उधार लेता तो उसमें वो नोट डाउन कर देते हैं। या फिर अगर कोई सामान ख़त्म हो गया होता है उनके पास, तो वो लिख देते हैं शॉर्टेज, जिससे वो एक पर्टिकुलर उनके पास एक रिकॉर्ड होता है किसी भी चीज़ का, कि वो बाद में इसको देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कम है या फिर जो भी है। तो इन फाइनेंशियल हमारा मतलब पता चल गया, मनी, पैसा। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास ये चीज़ आती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ऑफ मनी, मतलब कि पैसे का जो भी है डाटा, लेन देन, वो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा आ गया मीनिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि आपको समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग। और मैं इसकी आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या बोलते हैं, द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सिंपली भाषा में देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब, मेन पर्पस जिसको हम बोलते हैं, क्या काम है, वो क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम खाते की किताब बोलते हैं। तो जैसे हम बैंक में जाते हैं तो वो वहाँ के क्या, वो आपका एक खाता खोल के देते हैं और आपको एक पासबुक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जब भी आप पैसा जमा कराओ या निकलवाओ, बाद में जब आप एंट्रीज कराते हो, आपके पास वो प्रूफ होता है, बैंक के पास भी और आपके पास भी, कि इतना पैसा आपने सबमिट करवाया और इतना आपने निकलवाया, यहाँ पे जहाँ पे चार्जेस कटते हैं। तो ये होता है, वो एक बुक बनाई जाती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं।
और इसमें इसका फायदा ये होता है कि ये ऑपरेटिंग कि इन फ्यूचर टाइम अगर आपने कभी भी चेक करना हो तो आप इजीली देख सकते हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे दैट द ऑपरेशन रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड फाइनेंशियल कंडीशन और पर्टिकुलर डेट कैन बी नोन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका रिजल्ट हमें तभी है जब कोई हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी हो या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे चेक करना कि हमारे पास अभी कितना पैसा अवेलेबल है बैंक में, ठीक है। और अगर किसी को दिखाना हो प्रूफ, अगर सोचो कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को डाउट है कि मेरे ये पैसे कटे हैं लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आ रही किस चीज़ के, तो आप उनको दिखा सकते हो एज ए प्रूफ कि ये चीज़ है किसी को भी। तो ये चीज़ होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पर्पस क्या होता है हमारा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये इसका मेन मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जैसे हमने पीछे बताया था मैंने कि फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, अकाउंटिंग मींस डाटा जो हम रिकॉर्ड करते हैं। जब पैसे का ट्रांजैक्शंस, पैसे से लेन देन उधार पे कुछ भी है वो चीज़ जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें दो बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। एक आता हमारा फाइनेंशियल ईयर, दूसरा आता हमारा कैलेंडर ईयर। मे भी पता हो ज़्यादातर लोगों को, मे भी ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर हमारे अकाउंटिंग में ये टर्म यूज़ की जाती है। फाइनेंशियल ईयर ये हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और ख़त्म होता है हमारा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 1 अप्रैल 2020 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2021। और कैलेंडर ईयर तो आपको सबको पता हो, जो कैलेंडर से डेट से चलते हैं, यानी कि 1 जैन टू 31 दिसंबर। ये हमारी दो बेसिक टर्म्स है जो यूज़ करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट में, जो फाइनेंस में हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट चीज़ पे। ये आ गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक जो हम डाटा रिकॉर्ड किया उसको हम एक स्टेटमेंट बन जाती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। और वो काम किसका होता है, एक अकाउंटेंट का। जो अकाउंट की स्टेटमेंट बनाता है पूरी, वो किसका काम होता है, एक अकाउंटेंट का, ठीक है। तो अकाउंटेंट किसको बोलेंगे, पर्सन हु रिकॉर्ड द डाटा ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट बना ली, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब इसको यूज कौन करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट बनी होती है पूरी, वो यूज कौन कौन करता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा मेन दो चीजें आती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी दो चीज आती हैं, जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, और इसमें हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस चेक करते हैं कि लाइबिलिटीज और एसेट का हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसका जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो आपको बेसिकली मैंने ऐसे बता दिया अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाई होती है। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है, हमारा दो टाइप के यूजर्स होते हैं। एक हमारा हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। नॉर्मली आपको याद रखना, इंटरनली क्या है, जो बिजनेस की बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर अगर कोई यूज करे तो उसको हम इंटरनल बोलेंगे, और उस बाउंड्रीज के बाहर का बंदा अगर कोई यूज करे तो उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस के रिलेटेड है। तो अब इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑनर, सबसे पहले ऑनर। अब ऑनर कौन होता है, सिंपली भाषा में हम बोलते हैं मालिक। तो हमारे बिजनेस टर्म में ये चीज आती है कि ऑनर हम उसे बोलते हैं जिसका 51% शेयर से ज्यादा शेयर हो एक कंपनी में, तो उसको हम सिंपली ऑनर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑनर है, ऑनर को क्या, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसको जरूरत पड़ती है। किस चीज के लिए, किसके लिए पड़ती है, ताकि वो देख सके कि उसको उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज कमी आ रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और क्या डिसीजन लेने चाहिए आगे फ्यूचर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर, जो हमारा मैनेजर मैनेज करता है। अब मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, 3 टायर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है टॉप, उसके बाद हमारा मिडिल वाला आ जाता है, उसके बाद आ जाता है लोअर वाला, ठीक है। जो
टॉप वाला आता है, यहाँ पे हमारे आ जाते हैं ऑनर्स वगैरह, ऑनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है वो, या फिर पार्टनर्स हो गए, ये सारे टॉप में आते हैं। उसके बाद हमारा जाता है मैनेजर। मैनेजर का होता है मिडल। इसका काम क्या होता है, ये ऊपर की प्रॉब्लम नीचे बताता है, नीचे की ऊपर, मतलब ये सेंटर मिडल मैन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका काम होता है सारे ऊपर और नीचे वाले को मैनेज करना बराबर। अगर कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो इसका काम है, तो मैनेजर का काम है। तो लो लेवल पे हमारे आ जाते हैं वर्कर्स, जो काम करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, जो हमारी चीज़ तैयार, कंपनी की चीज़ प्रोडक्ट तैयार करने में लगाते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट हेल्प करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इस तरह से हेल्प करती है, वो देखती है कि कहाँ पे हमारा गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं, जितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वहाँ पे किस तरीके की कमी आ रही है, रॉ मटेरियल की वजह से कमी आ रही है, लेबर की वजह से कमी आ रही है, या किसी भी चीज़ से। तो वो चीज़ क्या करता है, टॉप लेवल तक वो ये प्रॉब्लम पहुँचाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो मैनेजमेंट में भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी काम करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्लॉयज़। इम्प्लॉयज़ क्या, लोअर लेवल, लोअर लेवल पे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन करनी होती है। तो अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो अपने मैनेजर को बताते हैं, मैनेजर हमारा ऊपर टॉप लेवल तक पहुंचाता है। तो अगर इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये देख के अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैक्सेशन एंड ऑडिट। तो मेन तो यूज़ आपने सुना ही होगा कि जो टैक्स पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये हम यूज़ करते हैं टैक्स, जब हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब हमने टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है उसके हिसाब से हम पे करते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए जिसमें हमारे इंटरनली मैक्सिमम यूज़ होता है। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली हमारा क्या है, जो विदाउट, जो हमारी बाहर की बाउंड्रीज होती है बिजनेस से बाहर, तो कि कौन कौन है जो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है या फिर जिनको ये दी जाती है। एक पहला नंबर आ गया इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर कौन से होते हैं, इन्वेस्टर वो होते हैं जो कंपनी पे पैसा लगाते हैं या फिर उन्होंने लगाना होता है, तो उनको एक फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक पूरी प्रॉपर वे से तैयार की हुई दिखाई जाती है, ताकि हमारी कंपनी की पोजीशन ये है, अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है नीचे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा उधार से चीज़ खरीदी हो। जैसे कच्चा माल, हम कंपनी जब कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो कई बार कच्चा माल उधार पे, क्रेडिटर पे खरीद लेते हैं, तो उनको हमने पैसा देना होता है। तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा के हम बता सकते हैं कि हमारे पास कभी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, या फिर हम टाइम टू टाइम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते रहते हैं। उसके बाद हमारा यूज़ हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आपको पता लग ही गया होगा, फॉर द टैक्सेशन पर्पस वो चीज़ हमारी इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। गवर्नमेंट के पास भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जिसमें कि कंपनी के बारे में बताया होता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी कैसी चल रही है, क्या चीज़ क्या नहीं। उसके बाद कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर चाहे देखना तो वो देख सकता है, बट ये पब्लिकली ऐसे प्रोवाइड की नहीं जाती फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की। बट अगर जैसे कंज्यूमर है, कोई कंज्यूमर इन्वेस्टर में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको प्रोवाइड की जाती है, ये चीज़ आती है। अब उसके बाद हमारा जाता है रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स हमारे वो होते हैं जो स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे हमारे कई बार बिजनेस में क्या चीज़ होती है कि हमें एक प्रैक्टिकल दिया जाता है जिसमें हम कंपनी के पास जाते हैं और उनसे डाटा लेते हैं और उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, हम पूरी बना के देखते हैं। तो उनको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो नीड्स, तो सबसे पहले अगर आप अपनी बेसिक में देखेंगे तो हमें नीड क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो किस चीज़ का, ट्रांजैक्शन का, जिसमें हमने कहा है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि कितना हमने किसी को उधार दिया या किसी से हमने उधार लिया हुआ, क्या चीज़ ली, किस डेट को लिया, कितना उसका अमाउंट है, ये वगैरह चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रूफ के तौर पे हमारे पास होती हैं, और ये हमें हेल्प करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में भी।
तो नीड में सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि जो है ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम क्या करते हैं अपनी, जैसे कि कैश की एंट्रीज अलग होगी, क्रेडिट की अलग होगी। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर आप अपने बैंक की पासबुक देखोगे, वहां पे देखोगे एक डेबिट का कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, जिसमें एक में आपको बताया होता है कि क्या आपके खाते में पैसा आया है, एक में आपका निकलवाया हुआ है, या जो भी है सारे ट्रांजैक्शन दोनों अलग अलग होती है। एक सिस्टमैटिक वे से वो चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम इसको अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। वो हमें तभी पता चलेगा जब हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाया होगा, वो हमें ट्रू पोजीशन बताएगा अपनी कंपनी की। उसके बाद हमारा है प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है, तो इसमें क्या है, ये बेसिकली प्रिपेयर इसलिए भी किया जाता है कि हमने एट द टाइम ऑफ टैक्स जब हमने पे करना होता है तब भी ये हमारा बड़ी हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे बैंक्स, बैंक वगैरह हो गए, जो वो सारे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प करता है कि सोचो अगर आपकी कंपनी, अपने कंपनी की तरफ से लोन लेना है बैंक से, तो अगर आपके पास ये फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आप उनको दिखाओगे कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर एन ईयर, एक साल के अंदर अंदर, विद इन जितना भी टाइम पर्टिकुलर, तो वो देख के आगे डिसाइड करते हैं कि आपको वो लोन प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जाता है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारा क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, कंपनी घाटे में चल रही है कि फायदे में चल रही है, क्या पोजीशन क्या फाइनेंस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस, के बिजनेस कंट्रोल करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। इफेक्टिवली मतलब कि कहाँ पे हमें बंदों की कमी पड़ रही है, या फिर लेबर की कमी, मशीन की कमी, रॉ मटेरियल की कमी, कुछ भी अगर कमी पड़ रही है तो वो कहाँ पे पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप्स टेक करेंगे जो हमें इस चीज़ को से आउटकम होने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारा जाता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या है? इंटरेस्टेड पार्टी जैसे हमने पीछे पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल में, कि एक्सटर्नल जो हमारे कस्टमर ही लगा लीजिए, जो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इन्वेस्टर में, जो हमारी कंपनी में दिलचस्पी देते हैं पैसा इन्वेस्ट करने में, ये उनके लिए भी हमारी हेल्प करती है नीड, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद है एनालाइज। इसमें हमें बहुत सारे एनालाइज कर सकते हैं कि कितना कैश आ रहा है, या कितना मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कि कितनी मैन पावर यूज़ हो रही है, कितनी मशीन पावर यूज़ हो रही है, कितनी स्टेशनरी यूज़ हो रही है, इसमें सभी पूरा एनालाइज इसमें आप वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट तो आपको पता ही होगा कि कॉस्ट वो वैल्यू होती है जो चीज़ तैयार करने में हमें लगती है, तो उसको कंट्रोल करने में भी हमें हेल्प करता है कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब कॉस्ट कंट्रोल में क्या, बेसिकली अगर आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक पेन को 4 रुपए में रेडी कर रहे हो और आप उसको 5 रुपए में बेच रहे हो, मार्केट में और भी बड़े सारे पेन हैं उस प्राइस रेंज पे, ठीक है, तो सेम चीज़ आपकी भी है, आपकी कॉस्ट पड़ रही है 4 रुपए, 5 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सेम चीज़ अगर आप कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब उसकी कॉस्ट और रिड्यूस कर लो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो अगर आपकी कॉस्ट 3 रुपए हो जाती है, और अगर आप उसको 4 रुपए का बेचोगे, मार्केट में ऑलरेडी 5 रुपए के पेन है, कॉस्ट आपने रिड्यूस कर दी, तो आपने प्राइस भी उसका रिड्यूस कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, जो 4 वाला पेन है वो खरीदेंगे कि 5 वाला खरीदेंगे? डेफिनेटली बात, अगर सेम चीज़ की प्राइस कम मिल रही हो तो बंदा कम की तरफ जाता है, तो इससे भी प्रॉफिट बढ़ता है। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो जिसमें आ जाता है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। डिसीजन कैसे, कि कहाँ पे हमें वर्क मैन की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कुछ भी डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। तो ये थी हमारी आज की इंट्रोडक्शन।
किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे अपनी उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जो भी फाइनेंशियल अकाउंट में हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और जो भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।